विनोद जी, क्या जो मांग है लगातार लोगों की कि टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग तरीके के टैक्स, चाहे वो कमोडिटी टैक्स हो, चाहे वो सर्विस को लेकर टैक्स हो, वो लोगों को परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं समझ में भी नहीं आते हैं। क्या इसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए? क्योंकि अब हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है जीएसटी आपने लगा दिया कई सारे गुड्स पे, आप ये भी कह रहे हैं कि कई गुड्स इसमें शामिल भी किए जाएंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन आमतौर पर जब आप कोई भी बिल देखते हैं तो उसमें लंबी चौड़ी टैक्स 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 अलग अलग तरीके के टैक्स का एक लंबा चौड़ा फेहरिस्त होता है। देखिए, जहाँ तक कई तरह के टैक्स हैं उससे तो ऑलरेडी हम निजात पा चुके हैं, क्योंकि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स लगता है, आप जिस भी टैक्स में देखिए, लेकिन जीएसटी का रेट हालांकि जरूर कुछ लोगों को चुभता है, क्योंकि पहले कई बार डिवाइड होकर मैन्युफैक्चरिंग में अलग टैक्स लगता था, ट्रेडिंग में अलग टैक्स लगता था, सर्विस का अलग टैक्स लगता था, वो सब कंबाइन होकर जीएसटी में आ गया है। तो जीएसटी का कंबाइंड टैक्स रेट एक तरीके से देश के लिए इजाफा लाया है। हमने देखा है देश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, कंप्लायंस भी बढ़ा है, और इसको देखते हुए डेफिनेटली जीएसटी के टैक्स रेट को कम करने की जरूरत है। जो टैक्स रेट 18% है उसे 12% किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी से बढ़ा, ऐसा शायद कल्पना भी सरकार ने नहीं की थी जब जीएसटी का लाया था। लेकिन एक बहुत विशेष बात यह है कि जो जीएसटी है उसका जो रिलीफ है वो एमएसएमई सेक्टर को देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो छोटा मंझला और छोटा व्यापारी है और मंझला और छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसको जीएसटी में काफी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जीएसटी का जो रेट है उसे घटाया जा सकता है और उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त तमाम जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर से जुड़ रहे। वहां पर 9 बजे का तय कार्यक्रम है आशुतोष, जब वित्त मंत्री को वहां पर पहुंचना है, लेकिन किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पूरी मीडिया की निगाहें तो हैं ही, इसके साथ ही हम वित्त राज्य मंत्री की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पूजा पाठ के साथ दिन का आगाज हुआ है आज। वहाँ पूजा पाठ भी करनी जरूरी है, आखिरी बजट है, खासकर जब पूर्ण बजट की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा तो होती है। दूसरी बात, अभी पंकज चौधरी थोड़ी देर पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय पे। ये तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी आप देख रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्री का, यहाँ पर आएंगी। एक तस्वीर जो हमेशा से परंपरा रही है कि इन सीढ़ियों पर आप जो है जो एमओएस होते हैं, जो फिनांस सेक्रेटरी होते हैं, उनके साथ वो लाल थैला जो आप देखेंगे, तो वो परंपरा वाली जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद यहाँ से निकल करके वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वो भी जो एक औपचारिकता है वो पूरी होगी, और उसके बाद सीधे जो है प्रस्थान होगा वो संसद भवन के भीतर। अब यहाँ देखिए जितने सारे लोग हैं सब इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्री का, साथ में हमारी अपनी भी उम्मीदें हैं कि बजट में आखिर हमें क्या मिलेगा। जो मध्यम वर्गीय है, सैलरी तनख्वाह वाले, सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को है कि अब तक कुछ बड़ी राहत तो बहुत ज्यादा मिल नहीं रही है, शायद इस बार कुछ हो जाए। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सब पर नजर बनी हुई है, इंतजार है वित्त मंत्री का। जैसे वो घर से निकलती हैं 7 से 8 मिनट का समय लगेगा जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी, और उसके बाद आपको फिर इस बार का वो आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास जब वित्त मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगी, क्योंकि कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें वक्त के अनुसार वित्त मंत्री ने बदला है और 5वीं बार वो आज ये बजट पेश करने जा रही हैं। जाहिर तौर पर देश भर की उम्मीद भरी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं।